नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता है। कल 3 तारीख है। 3 तारीख से लेकर 10 मई तक कन्या राशि तथा कन्या लगन के लिए कैसा रहेगा समय। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, बड़ी खुशखबरी मिलने की प्रबल संभावना है। बड़ा बदलाव इस अवधि में होगा जिससे आपको अचानक लाभ तक हो सकता है। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इस सप्ताह इस अवधि में एक परिवर्तन होगा। आपके राशिपति बुध का परिवर्तन होगा। बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य पहले से विद्यमान है, तो बुध आदित्य राजयोग आपके अष्टम भाव में बनेगा। अगर आप कोई गोपनीय कार्य करते हैं, कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, या कुछ इस तरह का कामकाज कर रहे हैं जो दुनिया की नज़र से दूर होकर करना पड़ता है, किसी जंगलों में, किसी पहाड़ों में, अलग थलग अवस्था में, तो उससे आपको काफ़ी लाभ होगा क्योंकि सूर्य उच्च के हैं और बुध के मित्र हैं। तो अगर कार्य क्षेत्र आपका गोपनीय है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, अगर आप प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, तो भी ये स्थितियां बेहतर होंगी। और अगर आप पराविद्याओं का कामकाज करते हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाने से आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज भी बुध जब अष्टम भाव में होता है तो आपकी आभास की जो शक्ति होती है वह बढ़ जाती है और आप दूसरों के मन को पढ़ने वाले हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह योग आपको लाभान्वित करेगा, खासकर विदेशों से, मल्टीनेशनल कंपनीज से। और विदेश अगर यात्रा करना चाहते हैं तो एक कदम आपकी फाइल आगे मूव कर सकती है। वीज़ा इत्यादि की प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है। कोई ग्रीन कार्ड इत्यादि का कोई प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन मिलने के प्रबल योग बनते हैं। शासन सत्ता से, सरकारी तंत्र से भी आपको लाभ हो सकता है। पिता पक्ष से लाभ के योग बनते हैं। ये तो बुध के गोचर की टिप्पणी थी हल्की सी। बात करते हैं चंद्रमा के गोचर के हिसाब से। दोस्तों, ये राशिफल होता है जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम राशिफल प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा किया करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की, आपके पारिवारिक लाइफ की, लव लाइफ की, शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनकी बात होती, छात्रों की बात होती, गृहिणों की, जो गृहिणीय हैं उनकी बात होती, महिलाओं की बात होती, सीनियर सिटीजन्स की बात होती है। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल 3 तारीख है और चंद्रमा कर्क राशि में, अपनी ही राशि में मंगल के साथ होगा। मंगल नीचगत हैं, परंतु चंद्रमा क्योंकि अपनी राशि में है तो ये नीच भंग राजयोग बनाता है मंगल चंद्रमा के साथ मिलकर। तो अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है। लाभ के स्थान पर है यह योग, चंद्रमंगल योग लक्ष्मी योग भी कहलाता है। तो इस नाते आपको अकस्मात ढंग से बड़ा लाभ हो सकता है क्योंकि सूर्य भी मंगल की राशि में उच्च के हैं। तो मुझे लगता है विदेशों से या मल्टीनेशनल कंपनीज से आपको ज़्यादा फायदा होने की संभावनाएं रहेंगी। 3 तारीख वैसे भी शनि के नक्षत्र में है, शनि पंचमेश भी है, तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों को भी लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी 3 तारीख, जब तक पुष्य नक्षत्र में है चंद्रमा। और 4 तारीख अश्लेषा नक्षत्र में है चंद्रमा। तो गोपनीय कार्य करने से, अपनी प्लानिंग को गोपनीय रखने से आपको लाभ होता है, पराविद्याओं से लाभ होता है। अगर आप टनल्स में कामकाज करते हैं, भूमिगत होकर कामकाज करते हैं, अपनी जो प्लानिंग है उसे सीक्रेट रखने में कामयाब होते हैं, 4 तारीख आपको लाभ हो जाता है। और 5 तारीख 2 बजे तक चंद्रमा यहाँ पर रहेगा। 11वें भाव में अपनी राशि का चंद्रमा है, तो आय के साधन बढ़ते हैं, अचानक से लाभ होता है, मित्रों का साथ मिलता है, यात्राओं से लाभ होता है, छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होगा 3, 4, 5 तारीख। पराक्रम में वृद्धि होगी, आप साहसी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बली रहेंगे। मातृपक्ष से लाभ के योग बनते हैं, भूमि संबंधित कामकाज से भी लाभ के योग बनते हैं।
कुल मिलाकर 3, 4 और 5 तारीख दोपहर तक समय बहुत उत्तम है। चंद्रमा क्योंकि अपनी राशि में लाभेश लाभ स्थान में हो तो लाभ होता है, आय के साधन बढ़ते हैं। स्पेकुलेशन से लाभ के प्रबल योग हैं। लॉटरी इत्यादि के योग भी बनते हैं 3, 4 और 5 तारीख, खासकर 3 और 4 तारीख। 5, 6 और 7 तारीख चंद्रमा 12वें भाव में सिंह राशि में होगा। सिंह राशि का चंद्रमा दोस्तों बहुत बेहतर होता है। 12वें भाव का चंद्रमा मित्र क्षेत्रीय है। 11वें भाव का मालिक 12वें भाव में हो तो धर्म कर्म में भी आपकी रुचि रहेगी। कहीं ना कहीं तीर्थाटन के योग भी बनते हैं क्योंकि गुरु से केंद्र में है। इस चंद्रमा को कहीं ना कहीं बल भी मिल जाता है। 6 तारीख को खासकर ये चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में होगा। शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, धन भाव के मालिक है। तो 6 तारीख मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने से आपको लाभ होता है। विदेशी कंपनियों से आपको लाभ होता है। मेडिकल क्षेत्र में तो लाभान्वित होते हैं। धर्म संस्थानों के लिए कामकाज करते हैं, प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, कथावाचक हैं। धर्म के साथ अगर आपका कोई नाता है, योगा मेडिटेशन से भी आप लाभान्वित होंगे। तो धार्मिक कृत्यों से आपको खास लाभ होगा। स्त्री वर्ग से 6 तारीख खास लाभ होगा। लव लाइफ, कंजुगल लाइफ आपका बेहतर होगा। आपकी नींद अच्छी होगी 6 तारीख को। जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर हैं उन्हें मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है, जी हाँ दोस्तों, कुंडली में सूर्य राहु केतु के साथ है, शनि के साथ है, तो स्लीप डिसऑर्डर की संभावना रहती है। तो आपको सूर्य को बलि करना चाहिए। गुड़ गेहूं का दान रविवार के दिन करना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप नित्य प्रति करना चाहिए। 12वां भाव स्लीप का होता है, नींद का होता है। 12वें भाव का मालिक सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो आपकी नींद कई बार हो सकती है कि बेहतर ना हो। कई बार होता है सोना तो चाहते हैं, आपका नाइट शिफ्ट होता है तो भी नींद में खलल आता है। एनीवेज 7 तारीख की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा होगा, मित्र के नक्षत्र में, तो विदेशों से लाभ होगा। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। एटलीस्ट विदेशी नागरिकों के साथ या अजनबियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। नए कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे। कुल मिलाकर ये 5, 6, 7 तारीख आप थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहेंगे। भाग दौड़ की ज़िंदगी से व्यक्ति उकता जाता है, बोरियत होती है, तो उसे अपने लिए भी समय चाहिए होता है। ये दिन 5 तारीख दोपहर बाद से लेकर 7 तारीख तक आपको थोड़ा चिंतन करने के लिए भी कहते हैं, सेल्फ एनालिसिस के लिए भी कहते हैं, आत्म अवलोकन के लिए भी कहते हैं। आइसोलेशन में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुरेदेंगे। हो सकता है आप फिक्टिशियस बातें सोचें। प्रैक्टिकल सोच कम ही होती है। प्रैक्टिकल धरातल पर रहकर आप आइसोलेट करें अपने आप को तो बेहतर होगा। इस 2.5 दिनों का यूज़ करें। अपनी गलतियों को, अपनी त्रुटियों को सुधारने का ये चंद्रमा मौका देता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। रेस्ट करिए, ज़रूर करिए। दिन में 1-2 घंटा अपने लिए निकालिए। जो आपकी हॉबीज़ हैं उसके संग आप बिताइए। अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो बहुत अच्छा, अगर पेंटर हैं, राइटर हैं तो बहुत अच्छा। कोई भी आपको शौक़ है, कोई भी आपको किसी तरह की एडिक्शन है इवन, उसके साथ कुछ समय, एडिक्शन अगर है तो उसे वैसे छोड़ना चाहिए, कम करना चाहिए, फिर भी कुछ समय बिताने से आपको सुकून मिलता है। 8-9 तारीख की बात करें केतु के साथ चंद्रमा, परंतु इस चंद्रमा के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की। गुरु भाग्य स्थान में बैठे हुए सुख भाव के मालिक हैं, सप्तमेश भी हैं। पब्लिक डीलिंग करने से आपको खास लाभ होता है। अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, साइंटिस्ट इत्यादि हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, कंसल्टेंट है किसी तरह के,
टीचर हैं, गाइड हैं, तो ये दिन आपके लिए खास रहेगा। केतु की कोई चिंता मत करें। केतु के मैं उपाय बता देता हूँ। सिंपल रेमेडी है। 8 तारीख को चींटियों को आटा शक्कर डालें, काले कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाएं, काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान दे दें या नारियल मंदिर में दान दे दें। अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो केतु के बीज मंत्रों का 108 बार जाप करें, तो 8 तारीख आपके लिए 9 तारीख भी शुभ रहेगी। और गुरु की दृष्टि के कारण आपका धर्म कर्म में रुचि होगा, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे, आपके कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में तो लाभ होगा, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभ होगा, आर्थिक व्यवस्था आपकी इम्प्रूव होगी। 8 और 9 तारीख चंद्रमा जब लगन में होता है तो आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा बहुत अच्छा होता है। वैसे भी लाभ स्थान का मालिक लगन में हो तो आय के साधन भी बढ़ते हैं, इनकम का ग्राफ भी बढ़ता है और ये लक्ष्मी योग बनता है। कहीं ना कहीं से धन आने के योग बनते हैं। गुरु की दृष्टि के कारण गुरु आपके सप्तम भाव के मालिक भी हैं, तो व्यापार करते हैं तो धन आएगा, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा, लव लाइफ बेहतर होगा, स्पाउस के साथ आप अपना क्वालिटी टाइम बिताएंगे। 8 और 9 तारीख बहुत उत्तम स्थिति है। शुक्र का भी इस चंद्रमा के ऊपर प्रभाव है, स्त्री वर्ग से खास लाभ हो सकता है। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, तो ये दिन खास रहेंगे 8 और 9 तारीख। अगर आपका शुक्र कमज़ोर है कुंडली में तो शुक्र के निमित्त आप आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट इत्यादि फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन मंदिर में दान करें। खासकर अगर शुक्र आपका कन्या राशि का है, आपके लगन में बैठा हुआ है। कुल मिलाकर 8 और 9 तारीख चंद्रमा शनि से, शुक्र से, राहु केतु से और गुरु से प्रभावित है। मन में काफ़ी कौतूहल रहेगा, काफ़ी विचारशील रहेंगे, तो हल्का फुल्का योगा मेडिटेशन 10 मिनट किया जाए तो अच्छा रहेगा। 10 तारीख तुला राशि में, चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा। दोस्तों, सेकंड हाउस का चंद्रमा आपकी पर्सनालिटी में एक आकर्षण सा देता है, विपरीत लिंग आपकी ओर खींचा चला आता है। जी हाँ दोस्तों, जिनका सेकंड हाउस में चंद्रमा होता है वह विपरीत लिंग में फेमस होते हैं। आपका आकर्षण, आपका फोकस दाएं बाएं हो सकता है, जिसके कारण अपने कार्यों के ऊपर, अपने कामकाज के ऊपर ध्यान रखिए। इधर उधर की बातों के ऊपर, अफवाहों के ऊपर ध्यान मत दें। हालांकि पूर्णिमा का दिन होगा क्योंकि सूर्य चंद्रमा के समक्ष होंगे 10 तारीख। जब भी पूर्णिमा के आसपास का दिन होता है, चंद्रमा बली होता है, आप में जोश होगा लक्ष्मी योग के कारण, क्योंकि 11वें भाव का मालिक धन भाव में है चंद्रमा, लक्ष्मी योग बनता है और मंगल से दृष्ट है। मंगल आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। अचानक से कुछ न कुछ दिमाग में कौंध सकता है, अचानक से विचार आ सकता है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, अपने ऊपर पेशेंस रखिए, एकदम से डिसीजन मत ले लें। चाहे ये नौकरी को लेकर हो, स्टडीज़ को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, परिवार को लेकर हो। डू नॉट जंप इनटू कंक्लूजन, बिकॉज जब मंगल की दृष्टि इस तरह की चंद्रमा के ऊपर पड़े, मंगल देखिए वैसे भी नीच के हैं और चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा है, तो आपका मन हिचकोले खा सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है, कई बार स्ट्रेस बढ़ा सकता है। सो डू नॉट टेक एनी डिसीजन। अपने शांत रखना है अपने आप को, किसी से के भड़कावे में नहीं आना, किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना जो आपके लिए अच्छी ना हो। रिस्की कार्य एटलीस्ट 10 तारीख को नहीं करना, क्योंकि चित्रा नक्षत्र में है और मंगल से दृष्ट है। हालांकि धन की स्थिति बेहतर होगी, आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, परंतु फिर भी कोई सडन अनएक्सपेक्टेड गेंस के लिए या अनएक्सपेक्टेड कोई काम मत करिए। अचानक से कोई विचार या किसी के बहकावे में आकर, किसी की बातों में आकर, अगर पहले से कोई प्लानिंग चली आ रही, इट्स ओके, परंतु ऐसा होता है कि आप सडन कुछ ना कुछ कर सकते हैं। चांसेस आर ब्राइट। ये था आपका चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स की बात करें। देखिए, आपको अक्सर बताते आए हैं
जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं उनसे गुजारिश भी है, कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर किया करें, ताकि हमें पता चलता रहे आपको किस तरह की वीडियोस भाती हैं, किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाएं दोस्तों, यही एक छोटी सी गुजारिश है। आपके लिए पन्ना बनता है दोस्तों, जो कि कर्म भाव का मालिक है, लगन का मालिक है, राशि का मालिक है, तो पन्ना जरूर धारण करें। एमराल्ड ग्रीन कलर का स्टोन होता है, इससे कैरियर में आपके तरक्की के योग बनते हैं। अगर आपके कामकाज में स्टेबिलिटी नहीं है, व्यापार चलता नहीं है, कामकाज मिलता नहीं है, नौकरी मिलती नहीं है, तो पन्ना ट्राई कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं। और अगर आपका बुध गुरु के साथ है कुंडली में, या बुध कुंडली में 9th हाउस में या 12th हाउस में है, तो पन्ना कतई ना धारण करें। यहाँ पर बैठा हुआ बुध अच्छा फल नहीं देता, इसलिए आपको हरी सब्जियों का, ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना चाहिए, मूंग साबुत का दान करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, किन्नरों का आशीर्वाद लेते रहें, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें और उनको कुछ न कुछ चॉकलेट, बिस्किट इत्यादि खिलाते रहा करें, गरीब कन्याओं को जो 10 बरस से नीचे की होती। बुधवार के दिन ऐसा करने से बुध आपका शांत रहता है। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष के साथ भी बनाकर रखने में ही भलाई होगी ऐसे बुध से। और दूसरा आपके लिए स्टोन बनता है ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है। अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। इससे आपका लव लाइफ बेहतर होता है, विदेश जाने में आपको सफलता मिलती है, पारिवारिक सुख मिलता है, धन आने की स्थिति बेहतर होती है। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।